So we are going to start about the horticulture sector. तो इसमें हम क्या क्या एक्चुअली कर सकते हैं। एंड आप लोग शायद सब लोग एक एक एंटरप्रेन्योर है, इसलिए ये टॉपिक सुना गया है। सो हम अभी बात करेंगे कि तो पहले हम सबको बात बोलने वाला है कि एक्चुअली हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ है। सो एज वी ऑल नो that India is the second largest producer in terms of fruits and vegetable। हम लोग को हॉर्टिकल्चर बोलने से यही बात मालूम होता है कि जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आता है। तो ये fruits and vegetables, it plays a very vital role, or it generally we act as a protective food for all of us। तो ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर का बारे में थोड़ा कुछ है। होम आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, मेरे बात सब सुन रहे हैं सर? हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में बोलने से ये भी मालूम है हम लोग को कि विटामिन्स मिनरल्स कंटेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा है। तो बिसाइड्स देयर वैल्यू इन ह्यूमन कंजम्पशन, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये मतलब मार्केटिंग के लिए, हम लोग का इनकम बढ़ाने के लिए ये दो चीज सबसे अच्छा है। और ये हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट ट्रेड में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोगों ने ऐसा टॉपिक सुना है कि मतलब बहुत बड़ा है, 1 आवर में ऐसा टॉपिक हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली पॉइंट में आता है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कौन सा इशू है, कौन सा एरिया है हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ये सुना है कि मतलब हॉर्टिकल्चर पहले बोलने से हम लोग को याद आता है कि मतलब नर्सरी हम लोग कैसे करेंगे, नर्सरी क्या है, और नर्सरी के लिए हम लोग का एंटरप्रेन्योर लोग क्या क्या कर सकते हैं। सपोज वो लोग खुद, आप लोग तो एक एक एंटरप्रेन्योर है ही, तो फिर नर्सरी हम लोग कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अभी बात करने वाला है कि नर्सरी एक्चुअली क्या है। सो many of us may be knowing that nursery is a place where fruits and vegetables are generally being sold। हम जहाँ ऐसा एक प्लेस है वहाँ हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो सीलिंग्स है वो बेचते हैं। और nowadays it has become a very remunerative job for all of us। मे बी आप लोगों ने देखा है कि रास्ते के साइड में जो जो नर्सरी आप लोगों ने देखा है, वहाँ में ये चीज़ आप लोगों ने देखा है कि मतलब वहाँ हम लोग सीडलिंग्स खरीदते हैं। कोई आम का पेड़ हो, कोई लीची का पेड़ हो, हम लोग फूल का पेड़ हो, हम खरीदना चाहते हैं। एंड इसलिए ये नर्सरी में बी वन ऑफ द ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए नर्सरी ऐसा एक अपॉर्चुनिटीज है कि इसके जरिए भी आप लोग एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जो जो यहाँ में पार्टिसिपेंट है वो कोई कोई तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर है ही, और जो जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उसके लिए भी नर्सरी में बी वन ऑफ द ऑप्शन फॉर देम। तो नर्सरी हमने अभी स्टार्ट किया है। नो, नर्सरी के लिए हम लोग को कैसे स्टार्ट करेंगे आज वही हम बात करेंगे। नर्सरी हम लोग कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, नर्सरी के लिए कौन सा चीज सबसे अच्छा है, वो हम अब बात करेंगे। होप यू लाइक इट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट नर्सरी, इट इज द बेसिक नीड ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। हम नर्सरी ऐसा चीज है, हम उसके बिना हम हॉर्टिकल्चर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नर्सरी एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग को पहला जो चीज है, हम कुछ कुछ प्रोपागेशन टेक्निक हमको जानना चाहिए। मतलब हम लोग, आई हैव ऑलरेडी टॉक दैट when you go to nursery we buy some saplings or seedlings from the nursery। so
हमको जानना है कि वो सीडलिंग्स और सैपलिंग हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं. So today we'll be learning about the different methods through which हम लोग सीडलिंग्स और सैपलिंग्स बनाते हैं. जो नर्सरी वाले हैं वो लोग कोई कोई सीड सैपलिंग्स बाहर से लाते हैं, कोलकाता से लाते हैं, असम से, कोई दूसरे जगह से लाते हैं और खुद खुद ऐसा सैपलिंग्स है और सीडलिंग्स है वो खुद वहाँ पे बनाते हैं, नर्सरी में भी प्रोडक्शन करते हैं. So today we'll be learning about few of the propagation techniques through which you can produce saplings in the nursery as well as in the home, because maybe many of you may not be having so much of land to start a nursery, but हम लोग ऐसा कर सकते हैं घर में भी कुछ कुछ प्रोपागेशन टेक्निक यूज करके हम सीडलिंग्स का जो नंबर है हम बढ़ा सकते हैं. So directly I would like to go to the next step, that what are those propagation techniques that we should know. আমি এতিয়া গম পাব লাগে যে আমি কি কি propagation টেকনিকৰ জৰিয়তে আমি নাৰ্সাৰীৰ কাৰণে উপযুক্ত পুলি प्रस्तुत কৰিব পাৰো. So हम लोग को ये जानना है कि कौन सा मेजर टेक्निक है, उसके जरिए से एक्चुअली दीज आर द साइंटिफिक, ये जो हम लोग टेक्निक बता रहे हैं आपको, ये सब साइंटिफिक मेथड्स है. और ये साइंटिफिक मेथड हम लोग को जो हम लोग का साइंटिफिक मेथड है वो लोग वो नर्सरी वाले यूज करते हैं, इसलिए हम लोगों को देखने में अच्छा लगता है कि ये नया नया वेराइटी है, ये लैंगरा वेराइटी है, मे बी फ्रॉम मैंगो, हम इसलिए वो वेराइटी खरीदते हैं. जो साइंटिफिक एक्चुअली प्रोपागेशन टेक्निक के जरिए जो सीडलिंग्स हम बनाते हैं वो हम खरीदना चाहते हैं. सो नेक्स्ट द प्लांटिंग मटेरियल्स. मैंने अभी वही बोला कि हम प्लांटिंग मटेरियल जनरेट करना सबसे महत्वपूर्ण बात है नर्सरी के लिए. एंड फॉर दैट पर्पस हम लोग को मदर प्लान माने हम लोग को मदर प्लान ये बोलता है कि मतलब जो हम सीडलिंग्स और प्लांट्स जो बोलते हैं उसको, उससे हम फ्रूट नहीं खाते हैं और फ्रूट्स को हम नहीं लगने देते हैं, वहाँ में हमको मदर प्लांट बोलते हैं. वो हम रख देते हैं कि इससे हम सीडलिंग्स प्रोड्यूस करेंगे. तो जस्ट आई एम शेयरिंग वन ऑफ माई एक्सपीरियंस. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ. हम लोग का यहाँ में हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंटल फार्म है, वहाँ हम लोग ऐसा हम एग्जाम्पल देना चाहते हूँ आपको. लीची का हम लोग का एक मदर ब्लॉक है, मतलब हम वो लीची प्लांट्स को हम बढ़ने नहीं देते हैं, उसको हम बढ़ने नहीं देते हैं और उससे हम सीडलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं. जो सीडलिंग हम प्रोड्यूस करते हैं वो सीडलिंग हम बेचते हैं. तो टुडे we are going to show, I'm going to show you that how the seedlings are produced from those mother plants. One because time बहुत limited है, so हम कोई मेथड ही आप लोगों को समझा सकते हैं. so this is very important. সকলোৱে বুজি পাইছে চাগে মই যেখিনি কথা কৈছো. hope everyone is understanding my points. सबको मालूम चल रहा है सर? ओके. आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा आप बाद में पूछ सकते हैं. हम लोग आप लोगों के लिए हम लोग टाइम रखा है, तो उस टाइम में आप पूछ सकते हैं. ये आप लोग को ऑलरेडी बोल चुका हूँ. ये जो पावर पॉइंट में आप देख रहे हैं कि नर्सरी मैनेजमेंट, दैट इज starting from planting material generation to maybe marketing aspects, all are associated with it. And also the place of the nursery. हम देखा है कि मतलब रास्ते के साइड में ही हम लोग का नर्सरी होता है और ये अट्रैक्टिव होता है, इसलिए मतलब हम जब भी कोई बाहर में जाते हैं तो हम देखा है रास्ते के साइड में ही नर्सरी है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट नर्सरी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, वो भी हमको ध्यान देना पड़ेगा. जो एंटरप्रेन्योर, जो आप लोग एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी है ही और जो बनना चाहते हैं, तो नर्सरी मैनेजमेंट का एस्पेक्ट भी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा जब हम नर्सरी खोलेंगे. So as I told you that nursery propagation techniques are available, scientific methods are available. So directly हम नर्सरी प्रोपागेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे. हम लोग कुछ वीडियो भी लाए हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे वो वीडियो, 2 और 3 वीडियोस हम लोग दिखाएंगे. तो तब आपको मतलब
अभी हम लोग जो बोल रहे हैं वो थियोरिटिकल हो रहा है। हम कैसे वो सेपलिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। आप घर में भी वो ट्राई कर सकते हैं, जो हम लोग आज दिखाएंगे वो ट्राई कर सकते हैं आप लोग। सो नर्सरी प्रोपागेशन टेक्निक्स, ये मेजर्स टेक्निक्स है हम लोग का। कटिंग कटिंग करके हम लोग सीडलिंग्स बना सकते हैं, सेपलिंग्स बना सकते हैं, जो पुली बोल रहे हैं हम लोग। लेयरिंग में भी वन ऑफ द मेथड, मैंने आपको बोला है कि लेयरिंग हम लोग लीची में करते हैं, एयर लेयरिंग बोल के एक मेथड है। ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग हम लोग मे बी वी कैन डू इन द मैंगो, आम के पेड़ में हम करते हैं। और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने शायद देखा होगा कि थाईलैंड बेर, जो हम लोग बाजार से खरीदते हैं 60 रुपीज 50 रुपीज पर के जी, तो वहाँ में भी हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट बाडिंग मेथड है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बाडिंग मेथड में ऐसा है, मतलब हम दूसरे प्लान का बाद लेके दूसरे प्लेन का बाद में हम घुसा देते हैं, और ये जो नया प्लान निकलेगा उसको हम बाडिंग बोलते हैं। ये हम लोग रोज, जो गुलाब है, उसमें हम भी कर सकते हैं। और भी बहुत बहुत अच्छा फ्रूट्स है, वेजिटेबल फ्रूट्स है, उसमें भी हम कर सकते हैं ये मेथड। सो टुडे we are not going to get go in details about all those methods। हम अभी आज कटिंग एंड लेयरिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। कटिंग कहाँ में करता है, लेयरिंग कहाँ में करता है। these are grafting and budding will skip for today because time is very limited। we have one experience actually field level uh, faculty with us after my presentation. He will be explaining those parts। so today will be, हम लोग आज कटिंग एंड लेयरिंग के बारे में ही हम बात करेंगे। ओके, नाउ आई विल बी जस्ट शोइंग यू वन वीडियो। सो मैं आज आपको अभी वीडियो दिखाऊंगी, और वीडियो के बीच बीच में मैं बोलती रहूंगी, तभी तो आपको मालूम चलेगा कि हम ये वीडियो में क्या दिखा है। मीन्स द वीडियो इज मेड इन असमीज लैंग्वेज। ये असमीज में है, सो जो जो हिंदी वाले हैं, तो जो जो इंग्लिश मालूम है उसको मालूम नहीं चलेगा, इसलिए वीडियो के बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा। सो इफ एनी क्वेश्चन यू आर हैविंग, आपको कोई दिक्कत हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए टाइम है, 10-15 मिनट्स आप लोगों के लिए टाइम है। तो उस टाइम में आप ये क्वेश्चन जो है आप अभी लिख के रखिए, वो वो हम बाद में पूछ सकते हैं। तो नाउ आई विल बी रिक्वेस्टिंग माय colleague to show the video। सो तो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो है आप लोगों का लीफ बड कटिंग, जो हम लेमन में करते हैं उसके बारे में। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आदमी कैसे लीफ बड कटिंग का प्रोसीड्योर आपको समझा रहे हैं। तो आप देखिए, आप पहले हमको क्या करना है। तो हम लोग के लीफ बड कटिंग के लिए ये जो लीफ बड कटिंग टेक्निक है वो हम लोग लेमन में ज़्यादा करते हैं, जो नींबू है, नींबू का पेड़ में। तो ये देखिए हम लोग का जो ये इसके लिए हमको चाहिए, जो हम लोग मेडिया बोलते हैं उसको, ये वार्मी कंपोस्ट है, केशुहार बोलते हैं इसको, और ये हम लोग को सेंस है ये। सो ये, इसके अलावा भी आप लोग जो मीडिया आप लोगों का वहाँ में अवेलेबल है तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मीडिया सबसे कंफर्टेबल है, और ये अवेलेबल है सबके घर में, तो ये आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये हमको कितना कितना यूज करना है। जब हम जो बेड तैयार करेंगे, जो लीफ बाथ कटिंग हम रखेंगे, ये आप जो दिखा रहे हैं ये रूटिंग हार्मोन है। आप बाजार में ये सस्ता में उपलब्ध है। आप रूटेक्स IBA ऐसा, IA ऐसा रूटेक्स हार्मोन हमको, और ये चाहिए हमको जो लीफ काटने के लिए।
इसको हम सिकेशियर बोलते हैं। आप ये सब हमको चाहिए, मीडिया चाहिए, सिकेशियर चाहिए और रूटेक्स हार्मोन चाहिए। हार्मोन इसलिए चाहिए कि हमको जो रूट हम जल्दी से आए। ये अब देख रहे हैं कि हम एक स्टेम काट लिया है। ये टेंडर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत मेच्योर भी नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ना, आप लीफ देख रहे हैं, वो ऊपर साइड में होने से सबसे अच्छा है। तो यही आप ये आदमी बोल रहे हैं कि उसको उसके पात के नीचे नीचे जो भाग है, जो हम स्टेम बोलते हैं, वो उसमें जो, हाँ आप देख रहे हैं ये आदमी दिखा रहा है, तो उसमें हमको ये, ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये हमको कैसे काटना है। ये वो स्लैंटिंग काट दे रहा है। वो स्लैंटिंग काट इसलिए दे रहा है कि मतलब जब हम उसमें रूटेक्स हार्मोन हार्मोन लगाएंगे तो वो अच्छे से लगेंगे। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये आदमी दिखा रहा है, तो हमको इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। तो ये ऐसा ऐसा पीस करके हमको ये कट करना है, और उसके बाद हम पानी में उसको डुबाना है, ताकि हम रूटेक्स जो हार्मोन, रूटेक्स और रूटिंग हार्मोन है, वो हमें लग सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे वो रूटिंग हार्मोन लगा रहा है, और एक पत्ता इंक्लूडिंग द स्टेम। आप देख रहे हैं वही ये समझा रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वही समझा रहा है कि कैसे हमको उसको काटना है और कैसे हार्मोन लगाना है। This is very simple method. Those who are trying to be entrepreneur, they can try for this. आप लोग घर में भी ये बना कर सकते हैं। যোনে অসমীয়া বুজি পায় মই কৈছোঁ তেওঁলোকে এই মেথডটো ঘৰত কৰি চাব পাৰে। খালি মনত ৰাখিব লাগিব, আপোনালোকে যেতিয়া পাতৰ লগতে ডালটো কাটিব সৰু সৰু পিছত, তেতিয়া আপোনালোকে কাঁইট থাকে যাতে থাকে সেইটো আপুনি কনচিডাৰ কৰিব। এতিয়া তেওঁলোকে মেডিয়াটোৰ কথা কৈছে। মেডিয়াটোৰ কথাটো देखिए आप लोग के आप लोग देख रहे हैं कि वो लोग सैंड और वर्मी कंपोस्ट, जो केचुहर हम बोलते हैं, वो उसने मिक्स कर लिया है। ये कौन सा रेशियो में देना है, मतलब आप लोग सब 2 kg और ज़्यादा सपोज 2:1 अनुपात, जो हम बोलते हैं मिक्सर में आपको ये करना है। मतलब 2 kg आप लोग सब सैंड लिया तो 1 kg आपको वर्मी कंपोस्ट देना चाहिए। तो देख रहे हैं आप, ऐसा जगह में वो लोग ये जो कॉम्बिनेशन है मीडिया का, वहां में दे रहा है वो लोग। आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो जगह आप लोगों ने सिलेक्ट किया है उसमें ज्यादा धूप नहीं पड़ना है। दैट मीन्स इट मस्ट बी शेडी, मतलब वहां में ऊपर में कुछ ऐसा रखना है कि मतलब वहां में ज्यादा धूप नहीं गिरना है। आप लोग देख रहे हैं ये जो एंटरप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर वो मीडिया को अच्छे से मिक्स किया है। आप देख रहे हैं कि वो मीडिया को मिक्स कर रहे हैं, और ये रेजिंग ये जो बेड है वो बना रहा है। अभी वो लोग जो नींबू का पत्ता पत्ता काटा था ना, वो लोग वहां में डालेंगे अभी। वो रूटेक्स हार्मोन में 10 to 15 मिनट्स वो रख के वो रखा है वो में। सो देखा है आप लोग, दिस दे हैव केप्ट इट दैट टीन टू हैव दैट शेड। वो शेड के लिए वो टीन रखा है वहां में। अभी नाउ द leaves are leaves actually, the notes are ready for planting in the beds। आप लोग देख रहे हैं कि ये कैसे वो पत्ता को वहां में नोट्स को वहां डाल रहे हैं। हम लोग रूटिंग हार्मोन इसलिए देते हैं कि मतलब रूट जल्दी से जल्दी आ जाए। रूटिंग हार्मोन नहीं देने से भी आपको ये रूट्स मिलेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो रूटिंग हार्मोन वहाँ नियर बाय
दुकान में आप लोगों को मिल जाएगा, वो अवेलेबल है और सस्ता भी है। और जो सिक्के शेयर के बारे में हम बोल रहे हैं वो इसलिए चाहिए कि मतलब उससे प्लांटिंग कार्ड दे सकते हैं और रूट टैक्स वहाँ में लग सकता है। आप देख रहे हैं कैसे वो लोग रेजिंग बेड में लीफ का और नोट को वहाँ में डाल रहे हैं। This is very simple method. Those who are seeing for the first time, you can start in the home itself, as well as those who are entrepreneur. They have already started, I know. এনেকে গোটেই বস্তুটো তেওঁলোকে কৰি লৈছে আৰু 25 বা 30 দিনৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ৰুটিং পাব, মানে ৰুটিং মানে ৰুট ওলাব, তাৰ পৰা ৰুট মিল जाएगा। आफ्टर 25 to 30 days you will be getting the roots। one thing you have to do, आप लोग को ये करना है कि आफ्टर 25 और 30 days you have to transfer it to the पॉलीथीन स्लीव्स। हमको ब्लैक पॉलीथीन स्लीव्स में हमको यहाँ ट्रांसफर करना है। ये भी कर सकते हैं, चीज है आप लोग बता रहा हूँ, अगर आप लोग ऐसा रेजिंग बेड नहीं बनाना चाहते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली पॉलीथीन स्लीव्स में आप लोग ये दे सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपको सेम रूटिंग ही मिलेगा। दो काम कर सकते हैं आप, ऐसा डायरेक्टली रेजिंग बेड बना के कर सकते हैं और डायरेक्टली पॉलीथीन स्लीव्स में भी आप लोग ऐसा लीफ बड कटिंग, ये बोलते हैं लीफ बड कटिंग। हमको लीफ का जो बाद है वहां से हम लोग को एक पुली मिलेगा, सेपलिंग्स मिलेगा। तो ये हम कर सकते हैं। वेरी सिंपल। पानी हमको इसलिए दे रहा है कि मतलब वो मॉइस्चर की तरफ से वो एडजस्ट हो जाए। हम सैंड इसलिए मिलाते हैं कि मतलब मॉइस्चर को जल्दी से एब्जॉर्ब कर सकेंगे, और वर्मी कंपोस्ट हम ऐसा इसलिए देते हैं कि उससे न्यूट्रिएंट मिलेंगे। सबको ये वीडियो शायद अच्छा लगा, और आप लोग का जो भी क्वेश्चन है हम लोग आपको देंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। आप लोग हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So this is all about this video. Okay. So this is I have just discussed, and it is already available in internet YouTube video. You can find better videos in YouTube. So ये आपने देखा leaf bud cutting. So cutting one of the method from which we can have multiple numbers of saplings or seedlings। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीडलिंग्स चाहिए, कम कम दाम में और कम खर्च में, तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट लेयरिंग मेथड। हम आपको आज दिखाएंगे लेयरिंग। हम लोग का जो एक्सपेरिमेंटल फार्म है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, वहाँ में हम लेयरिंग मेथड ट्राई किया है। लीची ब्लॉक आप लोगों को ऑलरेडी हम बोल चुका हूँ, हम लोग का लीची मदर ब्लॉक है। वहाँ में हम वो जो मदर ब्लॉक है हमको उसको हम जो पेड़ है वो बड़ा होने नहीं देते हैं। क्यों इसलिए बड़ा होने नहीं देते हैं कि मतलब अगर वो बड़ा हो गया तो हम लोग उस पेड़ से हम लोग लेयरिंग करना थोड़ा मुश्किल है, हमको वो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसको बड़ा होने नहीं देते हैं। एवरी ईयर वी यूज टू हैव द प्रूनिंग एंड अदर थिंग्स। तो विल बी टॉकिंग अबाउट लेयरिंग। हम এতিয়া মই আপোনালোকক লেয়াৰিঙৰ বিষয়ে ক'ম। লিচু গছত কেনেদৰে লেয়াৰিং মেথড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আপোনালোকে লেয়াरिং মেথডৰ এটা সৰু ভিডিঅ' আমাৰ हम लोग ये वीडियो हम लोग हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंटल फार्म में ही किया। फार्मर्स का एक ट्रेनिंग था, वो ट्रेनिंग में हम लोग ये कैसे लेयरिंग करते हैं वो दिखाया था फार्मर्स को। आप भी देख लीजिए, ये वेरी सिंपल मेथड है। और ये हम लेयरिंग जो एयर लेयरिंग बोलते हैं, हम लीची में कर सकते हैं। आप लोग का घर में अगर गुआवा का प्लांट हो तो उसमें भी हम ये एयर लेयरिंग मेथड
यूज कर सकते हैं. So after seeing this video, hope you will just use these methods in your home, as well as those who are entrepreneur, they can try in their nursery as well as in their farm. So अभी आप वीडियो देखिए, एयर लेयरिंग इन हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंटल फार्म असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. आप देखिए ये वीडियो, थोड़ा ध्यान से देखिए. हम आपको जो प्रोसीड्योर है आप बता देंगे. ये जो वीडियो है ये सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है. आप 2 मिनट में ही आप ये सीख सकते हैं कि कैसे एयर लेयरिंग करते हैं और कैसे लीची से हम लोग प्लान बना सकते हैं, सीडलिंग्स बना सकते हैं. आप देखिए ये जो ब्लॉक है हम लोग का, ये वर्कर फील्ड लेवल वर्कर हम लोग का फार्म का है. आप देखिए ये हम लोग का मदर ब्लॉक है. एंड आप देख सकते हैं कि 2 नोट्स आपको ये हम लोग का दिया है. वो 2 नोट्स के बीच में हम लोग ये बार्क को हम लोग निकाल दिया है. थोड़ा थोड़ा ये नाइफ भी हम लोग को चाहिए. आप देख रहे हैं कि 2 नोट्स के बीच में ये हम लोग का जो बार्क है वो निकल दिया. आप लोग को ध्यान रखना है कि वहां में कुछ भी ये अच्छा से एक्चुअली वो बार्क को हमको निकालना है, ताकि वहाँ कुछ भी ऐसा सामान ना रहे कि मतलब वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो और रूटिंग ना आए. तो वो ध्यान देना पड़ेगा आपको. आप देख रहे हैं कि वहाँ ये एक्सपर्ट आप लोग को दिखा रहे हैं कि वहाँ में कुछ भी नहीं हो. ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए. जो ये जो आपको जो बार्क निकला वो 2 नोट्स के बीच में होना चाहिए. और आप देख रहे हैं कि यहाँ में हम मिट्टी लगाया है. वो जो आपका जो हम लोग बार्क को निकला उस वहाँ में हम मिट्टी का एक प्रलेप दे दिया. और वहाँ में हम ये जो हम लोग आप लोग पॉलीथीन भी यहाँ यूज कर सकते हैं. हम लोगों ने ये यूज कर दिया. ये और ये हमको दोनों साइड में हमको ये अच्छे से बांधना चाहिए, ताकि रूटिंग अच्छे से हो. हम लोगों ने जो बार्क निकल दिया वहां से रूटिंग हो. 15 to 20 डेज के बाद हम लोग का रूटिंग आ जाएगा. आप देख रहे हैं कि हमको कैसे बांधना. ये कोई भी मटेरियल आप लोग यूज कर सकते हैं. तो ये था एयर लेयरिंग मेथड. आप ये गुआभा में भी कर सकते हैं. वेरी सिंपल मेथड. You can try once in your home, and you can develop multiple seedlings from them. সকলোৱে বুজি পাইছে চাগে. सो टुडे यही हम लोग आपको 2 मेथड ही आपको सिखाते हैं. बाकी जब हमको ज़्यादा टाइम मिलेंगे तो हम लोग आपको सिखाएंगे अलग मेथड. हम लोग को आज ने सीखा नींबू में कैसे हम लोग नींबू का लीफ से हम लोग कैसे फूली निकलते हैं, वो सीखा. लीफ बड कटिंग हम लोग सीखा. और एयर लेयरिंग मेथड इन लीची, हम वहाँ में बार्क को निकल के हम लोग जो मिट्टी का जो पेस्ट है वहाँ आप लोग मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं. कोई भी ऐसा यूज कर सकते हैं. मतलब वो टाइट से आपको कवर कर देना है. कवर मटेरियल आप जो भी यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं. पॉलीथीन यूज कर सकते हैं. जो मतलब आपको अवेलेबल है वहाँ आप यूज कर सकते हैं. बट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट. आपको ट्रांसपेरेंट इसलिए होना चाहिए कि वहाँ में जो है सनलाइट पड़े, वो आपको ध्यान रखे रखना है. और वो हमको अच्छे से दोनों साइड से हमको बांधना है, वो आपको ध्यान रखना है. तो layering method हमको 25 to 30 days or maybe maximum days you will be requiring, maybe 1 month 2 month. After that you will be getting the roots. हमको वहाँ से रूट निकलेंगे.
एयर लेयरिंग के बारे में हम अभी बोल रहे हैं, लीची का जो किया वो आप जो हम गुआभा बोलते हैं, गुआभा प्लान में भी आप कर सकते हैं। सो आज हम स्ट्रिक्टली वी हैव जस्ट learned about these two methods, cutting and layering. When you get time, we'll be discussing about other methods. So a few other things I'll be discussing today, और 2-3 बात आपको बोलना है। आपको हम बोल रहे हैं अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्यों हम बोल रहे हैं आपको यही बता रहे हैं कि मतलब हम लोग आप लोगों ने देखा कि मतलब हम जो भी सेपलिंग्स या सीडलिंग्स प्रोड्यूस कर रहे थे, वहां में आप लोगों ने देखा कि हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज किया है। वहां में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, कोई भी केमिकल चीज हम लोग वहां में नहीं देखा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में भी हम सीखेंगे। सो विल बी लर्निंग अबाउट फ्यू ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजीज, जब हमको क्या क्या चीज हमको सीडलिंग्स बनाने के लिए चाहिए। तो ये कंपोस्टिंग, আমি যিটো জৈৱিক সাৰ বুলি কওঁ, कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड। ये जो चीज है कंपोस्टिंग हम घर में बना सकते हैं। जो हम लोग का अनयूज वेस्ट मटेरियल है, जो अपने घर में हम लोग जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। उसके लिए कंपोस्ट पीट भी बना सकते हैं। ऐसे भी हम आपको, और आप लोगों ने शायद जाना होगा कि कंपोस्टिंग हम कैसे करते हैं, वो उसको अच्छे से हमको कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी वो आप आज हम बात नहीं करेंगे कंपोस्टिंग कैसे करते हैं क्या करते हैं, लेकिन हमको आप बता रहे हैं कि ये सब मटेरियल आपको चाहिए सीडलिंग्स प्रोडक्शन करने के लिए, प्लांटिंग मटेरियल जनरेशन के लिए आपको ये चीज चाहिए। और एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि मतलब साइंटिफिकली हम लोग क्यों कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग ऐसा चीज में जाते हैं। हम प्लान, अगर हम लोग ऐसा एक प्लान, सपोज आप लोग का घर में एक पेड़ है, वो क्यों जो सूखा पत्ता है उसको डायरेक्टली नहीं ले सकता है, ऐसा हम लोग क्वेश्चन आ सकता है। ये हमको बता रहा है कि जो लीफ आपका गिरा हुआ है, जो मेच्योर लीफ आपका गिरा हुआ है, वो जो वेस्ट मटेरियल है वहां में कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो ज्यादा होता है, CN रेशियो बोलते हैं वहां, वो 24:1 होता है। वो डायरेक्टली प्लान नहीं ले सकते, इसलिए कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो ज्यादा होने के वजह से जो पेड़ है, आपका पेड़ है, उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो व्हाट वी शुड डू, दैट वी शुड मेक इट टू ए वेरी डायरेक्ट फॉर्म, लाइक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। हमको उसको डायरेक्टली ऐसा फॉर्म में लेके जाना है कि जो CN रेशियो कम हो जाए। कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो अगर कम हो गया तो प्लांट इजीली ले सकते हैं। तो ये बात इसलिए साइंटिफिकली वही रीजन है कि हम CN रेशियो को कम से कम लाना है, तभी वो प्लांट इजीली अपटेक कर सकेंगे आपका न्यूट्रिएंट जो है। आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर है, जो यूरिया, SSP, MOP, वहां में ये CN रेशियो कम है, इसलिए ग्रोथ ज्यादा होता है। आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के बाद इसलिए जो प्लांट जल्दी जल्दी उगलता है, इसलिए ग्रोथ ज्यादा होता है। सो कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग जो हम आज बात करेंगे, वहां भी आपका जो CN रेशियो है, कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो है, वो कम होके आता है। मतलब 12:1 ऐसा ऐसा तक आता है। अगर आप अच्छे से साइंटिफिकली आप लोग जो कंपोस्टिंग करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, तो वो आपको आ जाएंगे 12:1 तक आपका CN रेशियो आ जाएंगे। तो कंपोस्टिंग इज वेरी सिंपल, आप लोगों ने घर में किया होगा। जैविक खाद हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर टाइम मिले तो हम अलग सेशन में ये आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। हम लोग का हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट फार्म में भी आप लोग का एक यूनिट है, और ये ह्यूज डिमांड, वी हैव ह्यूज डिमांड फॉर दिस, एंड वी आर अनेबल टू एक्चुअली प्रोड्यूस इट, दिस production technologies or composting. Huge demand is there, so you can try if you are willing to do in the future. आप लोग ये कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप भामी कंपोस्टिंग, जो हम केशुहार बोलते हैं इसको। तो इसे देखा रहा है, ये जो जो आप लोग को स्लाइड दिखा रहा है, जो इमेज दिखा रहा है, ये हम लोग का हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंटल फार्म का है। ये हम लोग बेचते हैं अराउंड 2000 रुपीज पर KG, 8 फॉर्म हम ये बेच रहे हैं। और वी नाउ हम लोग का ऐसा पोजीशन है कि हम लोग केसू नहीं दे सकते, इतना डिमांड हो गया, इसलिए हम केसू भी नहीं दे सकते। और दोनों ये प्रोसेस का दो लाभ है, हम केसू भी बेच सकते हैं, और जो जो कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट हम मिलते हैं, वो भी हम
दूसरे काम में यूज कर सकते हैं। तो मेथड्स आपको मैंने बोल दिया है कि बाद में हम डिस्कस करेंगे कैसे भामी कंपोस्टिंग करते हैं, कैसे कंपोस्टिंग करते हैं। बट दिस इज मे बी वन ऑफ द ऑप्शन फॉर यू टू हैव द न्यू वेंचर। आप लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं। और एक प्रोडक्ट है ये, दीज यू हैव, आप लोगों ने देखा है, ये हम लोग का वामी यूनिट है और यहाँ में हम एनरिच कंपोस्ट बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सब फार्मर्स है, फोटो में आप मुझे भी देख रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग के लिए आए थे इन आवर फार्म। तो दे हैव बीन टॉट, ये सबको हम लोग बता रहे हैं कि कैसे कंपोस्टिंग करते हैं, कैसे वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, कैसे एनरिच कंपोस्ट बनाते हैं। सो हम आप सबको दिखा रहे हैं। आप लोगों को कभी टाइम मिले तो असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आइए, हम लोग को जो यूनिट है वो देखिए। बट वी हैव द डिमांड। तो एंड हाउ इट इज लिंक टू एक्चुअली नर्सरी, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट ये प्रोडक्ट होने से ही हम लोग नर्सरी एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आप कभी भी नर्सरी में जाइए तो आप देखेंगे कि मतलब वहाँ में दे हैव द कंपोस्टिंग यूनिट्स। आप वहाँ में देखेंगे कि मतलब वहाँ में भामी कंपोस्ट है, वहाँ में ही भामी कंपोस्ट मिलते हैं। वो लोग क्यों प्रोड्यूस करते हैं भामी कंपोस्ट? मतलब वो भामी कंपोस्ट इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि वो सीडलिंग प्रोड्यूस करने के लिए, प्लांटिंग मटेरियल जनरेशन के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी एसेंशियल। वो वहाँ में प्लांटिंग मटेरियल जनरेशन करने के लिए वहाँ में केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया यूज नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा लीफ बड कटिंग जब वो आदमी कर रहा था, वहां में आप लीफ बड कटिंग करने के टाइम में यूरिया नहीं दे सकते हैं, एसएसपी नहीं दे सकते हैं। मतलब वो टेंडर है, बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप लोग वहां में यूरिया दे दिया तो वो मर जाएंगे। इसीलिए ऑर्गेनिक दे हैव यूज्ड। यू माइट हैव सीन दे हैव यूज्ड सैंड, सैंड यूज किया और कंपोस्ट मटेरियल यूज किया। And even you can see in the air laying technique also, they have used only mud, मिट्टी यूज किया। उन लोगों ने कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया। इसीलिए नर्सरी प्रोडक्शन के लिए, नर्सरी में प्लांटिंग मटेरियल जनरेशन करने के लिए, दीज आर हैविंग द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेवेंस। आप लोग ये कर सकते हैं। आज हम जो बोल रहे हैं ये कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो आप लोग नया कर सकते हैं। ये जो एनरिच कंपोस्ट है, कोई किसी किसी के लिए नया होगा शायद, बट आई एम सेइंग, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनरिच कंपोस्टिंग इज हैविंग द मैक्सिमम डिमांड, बिकॉज ये अराउंड 20 पर केजी में बेचते हैं। इसमें क्यों बेचते हैं? ये जो एनरिच कंपोस्टिंग है, इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट सबसे ज्यादा होता है और ये ऑर्गेनिक है। आप कभी भी टाइम मिले तो हमको आपको सिखाएंगे कैसे एनरिच कंपोस्ट बनाते हैं। आजकल बहुत लोगों ने एनरिच कंपोस्टिंग करना स्टार्ट किया है और इसका दाम सबसे ज़्यादा है, कंपोस्ट से भी ज़्यादा है, वर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा है। इसके लिए कुछ कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल हमको एक्स्ट्रा चाहिए, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। So this is all about the three organic products. This is my last area. हम अभी आप लोगों को सिखा कि मतलब हम कैसे प्लांटिंग मटेरियल बनाते हैं। प्लांटिंग मटेरियल के जो हमको मीडिया चाहिए वो कौन सा मीडिया होना चाहिए, आप लोगों ने वो सीखा। अभी लास्ट पॉइंट, actually these powerpoints are I have just put few points that which are maybe important for all of you. So value addition aspect, uh, nowadays what happen actually, horticulture crops, they are very much पेरिसेबल इन नेचर। पेरिसेबल मतलब वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, आप अगर कोई फ्रूट लाए, वेजिटेबल घर में लाए, तो क्या होता है कि कम से कम 2 या 3 दिन में वो खराब हो जाते हैं। सो एज दिस कोर्स इज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, सो मे बी वैल्यू एडिशन मे बी वन ऑफ द ऑप्शन आप लोगों के लिए। वो जो प्रोडक्ट है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है आप लोग घर में है, उसमें अगर आप कुछ वैल्यू एडेड कर दिया तो वो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसका दाम, और वो जो क्या होता है, आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन आप वहाँ रख सकते हैं। আপোনালোকে ভেলু এডেড কৰিও কিছুমান হৰ্টিকালচাৰ প্ৰডাক্ট বেছি মাৰ্কেট পাব পাৰে। সকলোৱে জানেই চাগে ভেলু এডেড প্ৰডাক্ট কি কি আছে অসমৰ ভিতৰতে ক'ব পৰা আছে। তথাপিতো মই দুটামান আপোনালোকক হৰ্টিকালচাৰ ক্ৰপছ দেখুৱাম
যিকেইটাত অলৰেডি ভেলুৱেটেড কৰা হৈছে বা जिसमें वैल्यूएटेड करने का स्कोप भी है, आप कर सकते हैं। मैं কৈছো যে 25% ऑफ द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, 25% का जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है वो लॉस होता है, ऐसा ही चला जाता है। जो प्रोडक्शन असम में है, जो प्रोडक्शन इंडिया में है, वहां से 25% हम लोग का लॉस होता है। लॉस इसलिए होता है कि वो पेरिसेबल है, जल्दी से खराब हो जाते हैं, इसलिए हमको वैल्यूएटेड करना है, वो प्रोडक्ट को वैल्यूएटेड करना है। ये हम लोग को नहीं सिखाएंगे आपको। जो वैल्यूएटेड कैसा करते हैं वो बना आपको दिखा, एक बार बोलते हैं। प्रोसेसिंग एक पार्ट है, पैकेज करके करके भी वैल्यूएटेड कर सकता है। क्वालिटी, उसको क्वालिटी बढ़ा के भी कर सकता है। आपको एक एग्जांपल भी हमने दिया है, मेकिंग जाम। सो অসমৰ যোনবিলাক আছে মই চাই গম পাওঁ, বা those who are residing in northeastern states, they make jam in their home, so I know that. So making jam may be one of the valued products from horticulture sector. यहाँ में एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब वो प्रोडक्ट को हम कैसे मार्केटिंग साइड में लिंक करेंगे और कैसे हम लोग का फार्मर वहाँ में सक्सेसफुल हो रहा है। उसके लिए हम लोग का एक बहुत ही अच्छा कॉलीग आया है आज, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि वो आपको समझाएंगे कि हम लोग का जो वैल्यूएटेड प्रोडक्ट है, उस वैल्यूएटेड प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग किया जाता है। तो ही विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दोज पार्ट्स। जस्ट आई विल बी शोइंग यू दैट वैल्यूएटेड करने से क्या क्या होता है, वैल्यू एडिशन करने से आपको क्या क्या मिलता है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, आपको आपका लॉस नहीं हो रहा है, 25% लॉस आपको मिनिमाइज कर रहा है, इसलिए आपका प्रॉफिटेबल ज्यादा होगा, प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा। टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सेफ एंड ब्रांडेड फूड्स टू द कंज्यूमर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि हम टोमेटो सॉस खरीदते हैं, वो भी एक वैल्यूएटेड प्रोडक्ट है। हम देखते हैं कि कौन वो मार्केट किया है, वो हम ज्यादा, वो भी एक वैल्यूएटेड प्रोडक्ट है। टू एम्फेसाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग, दीज आर, ये जो आप लोगों के दिखाया है, ये वैल्यूएटेड प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So these are, you can, I'll be sharing this PPT later on. You can see those things. But for you, this is very important that हम लोग को वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट जो कॉलीग है, मेरा कॉलीग है, वो आपको समझाएंगे। लेकिन हमको दिखा रहा है कि वैल्यूएटेड प्रोडक्ट हम लोग का कौन सा हो सकता है। आप थोड़ा कुछ ऐड भी कर सकते हैं आपसे, आप लोगों साइड से। मेरे हिसाब से जिंजर, ginger may can be valuated. Ginger powder, nowadays ginger is being exported. Bamboo shoot, turmeric powders, kiwi wine, which is being nowadays valuated. King chili, in northeastern region we are having the uh, advantage that king chili is being produced nowadays. King chili powder is being exported. Tomato products, tomato sauce, tomato jam, all those things, pineapple jam and juice, and in any other you can share us। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मतलब कौन सा वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स है, आप घर में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आप, मैं ये 100% श्योर हूँ कि इससे भी ज़्यादा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है जो हम वैल्यू एडिशन में ऐड कर सकते हैं। तो this is all about my presentation. So any doubts if you are having? बेसी टाइम लो नहीं। इफ यू आर हैविंग, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम चैट बॉक्स में आप दे सकते हैं।
So Hello. maybe now you may not be having the queries, so you can ask later on also. Nothing to worry. आप लोग बाद में भी पूछ सकते हैं. So hope you learn few things from my presentation. आप लोग कुछ सीखा होगा. अगर नहीं भी सीखा होगा तो जो वीडियोस है हमको शेयर कर देंगे, उस वीडियो से आप सीख सकेंगे और घर में एटलीस्ट सेपलिंग्स और सीडलिंग्स बनाने के लिए आप ट्राई करेंगे. वही मेरा शुभकामना है. Anything you like to ask, you may text or I'll be answering you later on. অসমীয়া যোন আছে আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে. এই দুটা মেথড আপোনালোকক দেখুৱালো. এটা হৈছে লিপ বাট কাটিং আৰু এয়াৰ লেয়াৰিং কৰি দেখুৱাইছে দুটা ভিডিঅ'ত. আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব.